प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि जोकर बॉस के लिए रिंग को चोरी करता है। जब बॉस जोकर को ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ काम करो, तो जोकर उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे बदला लेने के लिए रिंग को छत से फेंकवा देता है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में जब जैक को पता चलता है कि जोकर ने बॉस को रिंग चोरी करके दी और उसी की वजह से टिम की ये हालत है, तो वो जोकर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है, जोकर मुझे यकीन नहीं होता, तुमने मुझसे वादा करके उसे कैसे तोड़ दिया। अपनी ये शक्ल लेकर यहाँ से दूर कहीं चले जाओ। मैं आज के बाद तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखना चाहता। ये सारी बातें सुनकर जोकर तो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी है। इसके बाद जैक बॉस के पास जाता है। बॉस के बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बॉस तुमसे नहीं मिलना चाहता। बट जैक चीख चीख कर कहने लग जाता है, बॉस तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे मिलना है, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। बट बॉडीगार्ड्स तो जैक को मारते रहते हैं। जब जैक की बहुत बुरी हालत हो जाती है तो उसी वक्त बॉस आता है। तो बॉस कहता है, जैक तुमने मुझे धोखा दिया ना, अब तुम यही डिजर्व करते हो। इसके बाद सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है। डॉक्टर जोकर को बताते हैं कि तिंग अब खतरे से बाहर है, बट हम उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रखेंगे ताकि उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाए। इसलिए आप सब लोग अब घर जा सकते हो। ये सारी बातें सुनकर जोकर अपने डैड को हक कर लेता है। देन उसके डैड कहते हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आ जाना। ये बात सुनकर जोकर तो खामोश ही हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने डैड को क्या ही बताता। अब हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक की जब आंख खुलती है तो वो अचानक से टिंग को पुकारता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है, जैक तुम रेस्ट करो, टिंग अब खतरे से बाहर है। तो जैक पूछता है, ग्रैंडमा आपको किसने बताया। ग्रैंडमा बताती है जॉक ने। तो जैक कहता है, ग्रैंडमा प्लीज मेरे सामने उस लड़के का नाम भी मत लें। उसी वक्त सेव आ जाता है। सेव को देखकर जैक ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा मैं इससे बात नहीं करना चाहता। बट ग्रैंडमा कहती हैं, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, ये ही तुम्हें घर लेकर आया। देन सेफ भी जैक से सॉरी करता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जैक सोच में पड़ जाता है, अब एक बार मुझे सेफ को मौका देना भी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ जोकर अपने घर में जाता है। उसके डैड उसके रूम की की देते हुए उसे कहते हैं, अब से तुम अपने रूम में रहना। देन उसका भाई जोकर को बताता है, तुम्हारे जाने के बाद इस रूम में कभी कोई नहीं आया। जैसे ही मॉम और डैड को पता चला कि तुम आने वाले हो, तो उन्होंने फौरन इस रूम को क्लीन करवाया। अपने रूम को देखकर जोकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो जो चीज जहाँ पर छोड़कर गया था वो चीज वहीं पर मौजूद थी। इसके बाद हमें जैक और उसकी टीम को दिखाया जाता है। ये सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि बॉस से हम बदला कैसे लें। इनकी बातें सुनकर एरन कहता है, मैं कैसे सोच सकता हूँ बॉस से बदला लेने का, जो भी कहा जाए हैं तो वो मेरे डैड ही ना। तो टैटू कहता है, एरन तुम्हारे डैड ने हम सबके साथ बहुत बुरा किया। ये सुनकर एरन खामोश हो जाता है। देन जैक सेफ से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरा साथ दोगे। सेफ कहता है, 100%। देन जैक कहता है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, पर इसमें तुम्हारी जान का खतरा भी है। तो सेफ कहता है, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। जब सेफ जाने लगता है तो होप उसे पकड़ लेता है और वो सेफ से कहता है, प्लीज मत जाओ। बस सेफ कहता है, होप मुझे जाना होगा, और इसके बाद जैक के साथ चला जाता है। इनके जाने के बाद ये सब लोग सोचते हैं, हमें भी कोई ना कोई प्लान बनाना चाहिए। तो होप कहता है, मेरे पास एक प्लान है जिसका नाम है अटैक। इस प्लान में ये लोग बॉस पर अटैक करने लगते हैं। बट जैसे ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स इन्हें उसके साथ नजर आते हैं, तो ये खुद ही एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इनका पहला प्लान अटैक ए भी वेस्ट हो जाता है। देन होप कहता है, मेरे पास प्लान बी है। इसमें होप रोड को ब्लॉक कर देता है। जब बॉस वहां पर आता है तो वो देखता है रोड ही ब्लॉक है। तो उसका ड्राइवर होप से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। तो वो बताता है, कंस्ट्रक्शन हो रही है,
जिसकी वजह से आपको जाना आगे मना है। उसी वक्त पुलिस आ जाती है और वो होप से कहती है अपना वारंट हमें दिखाओ। जब होप के पास कुछ नहीं होता तो पुलिस उसे लेकर अपने साथ चली जाती है। होप कहता है हमेशा पुलिस के साथ मैं ही क्यों फंसता हूँ। बट ब्लॉक प्लान के साथ भी इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब एरिन कहता है मेरे पास प्लान सी है, कॉल। वो अपने डैड को कॉल मिलाता है और बहुत ही इमोशनल होते हुए कहता है डैड मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बहुत अरसा हो गया मैं आपसे नहीं मिला। उसके डैड कहते हैं मेरा कोई बेटा नहीं है और ये कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह इनका ये प्लान सी भी फेल हो जाता है। लास्ट पर टैटू कहता है मेरे पास प्लान डी है, डायनामाइट। उस प्लान में इसने बॉस की कार में एक बॉम्ब फिट किया था। जैसे ही वो बटन प्रेस करने लगता है तो एरिन उसे मना करता है और कहता है टैटू प्लीज ऐसे मत करो, वो मेरे डैड हैं। मैं उन्हें अपने साथ मरते हुए नहीं देखना चाहता। अभी ये लड़ाई कर ही रहे होते हैं उसी वक्त इन्हें पता चलता है बॉस अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। अब हम अपना कोई भी प्लान नहीं आजमा सकते। बॉस गेम खेलने के लिए पहुंचते हैं तो उसे बहुत रज़ाई आ जाती है। वो बॉस से कहती है आपने मेरी रिंग चोरी की है, इसलिए आपको मेरी रिंग देनी होगी। बट बॉस कहता है अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, बेटर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और ये कहते हुए वहां से चला जाता है। फाइनली फोर हॉर्समैन गेम स्टार्ट हो जाती है। उसी वक्त थॉर्न सीव और जैक को लेकर आ जाता है। बॉस कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं आज हम थॉर्न के साथ गेम खेलेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैक सेफ को लेकर थॉर्न के पास गया था और उससे कहता है मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। लास्ट टाइम हमने जो शर्त लगाई थी कि तुम मुझे इक्वल ट्रीट करोगे, मैं वो खत्म करता हूँ। उसके बजाय तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो। तो थॉर्न कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो आज से तुम मेरे डॉग हो, इसलिए अब तुम मुझे बार्किंग करके दिखाओ। तो जैक थॉर्न के सामने बार्किंग करने लग जाता है। ये देखकर सेव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो थॉर्न से कहता है अगर तुम गेम हार गए तो तुम्हें वैसे भी लोगों की जान से खेलने का बहुत शौक है ना, तो तुम मेरी जान ले लेना। ये बात सुनकर थॉर्न तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब गेम स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते जैक और सेफ की वजह से थॉर्न गेम जीत जाता है, जिसकी वजह से बॉस को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो तो इस बात पर श्योर था कि आज वो गेम विन करेगा। वो गुस्से से उठकर वहां से बाहर चला जाता है। बाहर अभी तक रोज़ाई उसका वेट कर रही थी। वो रोज़ाई को देखते हुए कहता है हमें इस मामले को डिस्कस कहीं और करना चाहिए और ये कहते हुए उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब सीन जोकर की तरफ शिफ्ट होता है। जोकर को जैक की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और तो और वो उसकी याद में रोए जा रहा था। देन उसे हैंडकरचीफ नजर आता है। ये वही हैंडकरचीफ था जिससे जैक ने जोकर का फेस क्लेम किया था। और साथ ही वो एक नोटबुक पर लिखता है 100 वेज थैंक यू कहने के अगर हम किसी पर्सन को नाम भी मिले। ये पढ़ने के बाद वो ग्रैंडमा के पास जाता है और उन्हें कैश देते हुए कहता है ग्रैंडमा मैं बहुत अरसा आपके पास रहा, इसीलिए मैं आपको ये कैश देना चाहता हूँ। ग्रैंडमा लेने से इनकार करती हैं तो वो कहता है ग्रैंडमा मुझे अपना ग्रैंडसन समझ कर ले ले। देन वो थिंग के लिए एक अपर देता है। उस अपर पर जोकर का फेस भी बना हुआ था और साथ ही वो कहता है ग्रैंडमा थिंग को कहना वो हमेशा ब्रेव रहे। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी बट वो हमेशा उसे टैकल कर लेगी। देन ग्रैंडमा कहती हैं जोकर क्या तुम जैक के लिए कुछ नहीं दोगे। तो जोकर कहता है जैक को मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास जो था मैं वो सब कुछ जैक को दे चुका हूँ। बस एक ही चीज बाकी बची है और वो है ये हैंडकरचीफ। ये बातें सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं जोकर तुमसे अभी भी जैक बहुत प्यार करता है, बस वो गुस्सा है, तुम्हें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। लेकिन शायद वो मुझसे इस बार बहुत ज्यादा नाराज है। अब हमें सेफ को दिखाया जाता है। सेफ जा रहा था तो उसी वक्त बॉस का बॉडीगार्ड आ जाता है। वो उसे मारने लग जाता है। इन्हें फाइट करता हुआ देखकर होप भी आ जाता है बट उनके बॉडीगार्ड्स इन दोनों को बहुत ज्यादा मारते हैं।
दिन वो जैक के घर आ जाते हैं। जोकर कहता है, जैक अब तुम लोगों के साथ काम नहीं करता, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बट वो कहता है, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ जोकर। और ये कहते हुए ग्रैंडमा को पुश करता है। जोकर उसे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंडमा पर हाथ उठाने की? बट उसकी फाइटिंग स्किल्स तो बहुत ही अच्छी थी और वो कुछ ही सेकंड्स में जोकर को भी बेहोश कर देता है। जब जोकर की आंख खुलती है तो वो एक सुनसान कमरे में मौजूद था। वो पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ? देन उसे पता चलता है उसके साथ सेव और रोज़ाई भी है। सेव बताता है ये बॉस की फैक्ट्री है जिसमें वो अपने डेटर्स को बांध कर रखता है। जब ये बातें कर रहे थे उसी वक्त बॉस आ जाता है। बॉस उन्हें कहता है, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा धोखा कैसे देते हैं। आज की रात तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे। और ये कहते हुए गेम स्टार्ट के बटन को प्रेस कर देता है। जब जैक घर आता है तो वो देखता है उसकी ग्रैंडमा बेहोश पड़ी हैं। वो ग्रैंडमा से पूछता है, ग्रैंडमा क्या हुआ? ग्रैंडमा कहती है, जैक जल्दी जाओ जोकर को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। और यही हमारा एपिसोड 11 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर द लास्ट एपिसोड।